So, good morning, my friends. Today we'll discuss about types of rocks. पहला होता है igneous rocks, सेकंड है sedimentary rocks एंड थर्ड है metamorphic rock. ओके, तो हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है. ठीक है. igneous rock जनरली क्या होता है, जब हमारा वोल्केनो जब जब हमारा वोल्केनो का लावा बाहर निकलता है, ठीक है, और ये सॉलिडिफाई हो जाता है और सॉलिडिफाई होकर रॉक बनाता है. ठीक है, इस रॉक को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक. अब बेसिकली क्या होता है कि ये क्रिस्टलाइजेशन होता है नेचर में. ठीक है, और इसमें फॉसिल फ्यूल नहीं होते हैं. ऑब्वियसली बात है कि वोल्केनोज के अंदर कोई प्लांट या एनिमल के स्पीसीज प्रेजेंट होंगे नहीं, है ना. तो इसके लिए इसमें फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते और ये लेयर्स में नहीं होता है, नॉट अकर्स इन लेयर्स. ओके. रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ solidification ऑफ मैग्मा एंड लावा आर नोन एज इग्नियस या प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है. सिंपल सी बात है, जो भी वोल्केनो के अंदर से हॉट मैग्मा निकलता है वो बाहर सॉलिडिफाई हो जाता है. उस और सॉलिडिफाई होने के बाद जो रॉक बनाता है उस रॉक को हम कहते हैं इग्नियस रॉक. अब इस इग्नियस रॉक में भी थ्री टाइप्स ऑफ रॉक आते हैं, प्लूटोनिक रॉक, वोल्केनिक रॉक एंड इंटरमीडिएट रॉक. जनरली हम प्लूटोनिक रॉक और वोल्केनिक रॉक के बारे में ही बात करेंगे. तो क्या होता है, वोल्केनिक रॉक को हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो प्लूटोनिक रॉक है ये बीनीथ द अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है. इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. देखिए क्या होता है, अगर मैग्मा बहुत धीमे क्या होता है कि जब मैग्मा बाहर निकलता है अर्थ क्रस्ट से, तो उसमें क्या होता है, बीच में ये सॉलिडिफाई हो जाता है और ये बहुत ही लार्ज लार्ज शेप का स्टोन बनता है. ओके, और इसके अंदर मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है. ठीक है, और इस रॉक्स को हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक या प्लूटोनिक रॉक. एग्जाम्पल हमारा बेस्ट है ग्रेनाइट. ठीक है, अब क्या होता है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मैग्मा बाहर निकल रहा है. ठीक है, ये हमारा वोल्केनो माउंटेन है. अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर कोर. अब हमारा ये हो रहा है, तो ये यहाँ कहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है और ये इनको बहुत ज़्यादा समय लगता है सॉलिडिफाई होने में. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लार्ज शेप के होते हैं. अब प्लूटोनिक रॉक क्या होता है, बीनीथ द अर्थ क्रस्ट. अब ये इतनी जल्दी नहीं होता, जब ऊपर का सरफेस डेन्यूडेट हो जाता है, हट जाता है, तब जाके ये रॉक पाए जाते हैं. ओके, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक. ठीक है, इसमें ये क्या लिखा हुआ है, मैं आपको कि ये दिस रॉक्स अपीयर्स ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर बीइंग अपलिफ्टेड एंड डेन्यूटेड. सेकंड हो गया हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जिसे वॉल्केनिक रॉक भी पाया जाता है. ये सिंपल है, ये हमारा वॉल्केनो है, इसके अंदर से मैग्मा निकला. ओके, इसमें इसके अंदर से हमारा मैग्मा निकला और ये सॉलिडिफाई होगा. ये बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम काली मिट्टी भी हो गई है ना, एग्जाम्पल हमारा बसाल्ट हो गया. अब क्या होता है, जो हमारा डकन प्लेट्यू है जिसमें आता है हमारा एमपी, राजस्थान, है ना, और गुजरात, ये सब में क्या होता है, ये ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है और इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के भी नाम से हम जानते हैं. अब ये जनरली ब्लैक कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ये डार्क इन कलर में रहता है. ठीक है, अब ये क्या होता है, वॉल्केनिक रॉक ये जल्दी कूलिंग हो जाता है. क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली अर्थ पे गिरता है और इसका सरफेस एरिया डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आ जाता है और ये इसलिए जल्दी रैपिड कूलिंग इसमें हो जाता है और फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर इसमें मिलते हैं. लेकिन सेम अगर हम बात करें इंट्रूसिव रॉक में, तो इंट्रूसिव रॉक में क्या होता है, अर्थ के नीचे ही ये पत्थर रहते हैं और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते एयर के, इसलिए इनको ज़्यादा समय लगता है और इनका साइज भी काफ़ी ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसे प्लूटोनिक रॉक कहते हैं. ठीक है, अब इस डायग्राम से आप ये समझिए कि जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर क्या होता है. देखिए, ये हमारा मैग्मा है. अगर ये मैग्मा अगर डोम शेप में कूल हो, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ कि अगर ये मैग्मा डोम शेप में है तो इसको हम बोलेंगे बैथोलिक. ठीक है, आप इसे डोम शेप में अगर ये पत्थर दिखे आपको तो ये होता है बैथोलिक. अगर ये जो मैग्मा है ये सॉलिडिफाई होके ऐसा लेटा हुआ है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल. और ये जो कि खड़ा है,
वॉल शेप स्ट्रक्चर, उसे हम बोलेंगे डाइक। ठीक है, अगर ये यूएफओ शेप का आपको दिख रहा है जो, इसे हम क्या बोलेंगे, लैकोलेट। ठीक है, और ये वॉल्केनिक कौन है, इस चीज को मैं आपको बता दूं, ये जो वॉल्केनिक यहाँ पे कौन है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर। ठीक है, ये है हमारा क्रेटर। ठीक है, अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, जनरली है ना, ये ओशनिक बेड के अंदर पाया जाता है। क्या होता है, इसमें जनरली आते हैं वेदरिंग और इरोजन का। जैसे कि आप देखें, सेडिमेंट क्या है, ये रिजल्ट है डेनुडेशन के। वेदरिंग एंड इरोजन ऑल टाइप ऑफ रॉक। अब वेदरिंग एंड इरोजन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई माउंटेन है, वेदरिंग के कुछ एजेंट होते हैं, विंड, एयर, रेन। ओके, अब क्या हुआ, अब समझिए यहाँ से अगर ये विंड इसमें पड़ रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये क्या होता है, इसके कुछ कुछ पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे नीचे गिर गए, ये क्या हो गया प्रोसेस, वेदरिंग, गिर के डायरेक्ट नीचे गिर जाना। लेकिन जैसे ही रेन आया और इसको बहा के अपने साथ कहीं और ले जाके डिपॉजिट कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरोजन। ठीक है, अब सेडिमेंट्स को जनरली हमें ना कहाँ पाते हैं, ओशन बेड्स पे, ओशन बेड में होता है। अब इसमें क्या होता है, ये फॉसिल फ्यूल्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सेल्स भी होते हैं, और सैंडस्टोन और सेल, ये सेल हो गया लिविंग बींग, और ये सैंडस्टोन हो गया, ये लेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, अगर आइस डिपॉजिटेड सेडिमेंट्री रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, टिल या टिलेट, और विंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स को हम लूज बोलते हैं। आपने देखा होगा कि मिट्टी का ढेर रेगिस्तान में ये जमता जाता है, जिनता जाता है, इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, तीन प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक्स क्लासिफाई किए गए हैं। एक हमारा हो गया मैकेनिकल रॉक्स, सेकंड हो गया ऑर्गेनिकली फॉर्म, एंड थर्ड हो गया केमिकली फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, मैकेनिकली फॉर्म के एग्जांपल्स हो गए हमारे सैंडस्टोन्स हो गए, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सेल लूज। अब क्या, सैंडस्टोन तो आपने देखा होगा, कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या होता है, राउंड शेप, लाइमस्टोन आपने सब देखा होगा, चूना, सेल और लूज। ऑर्गेनिकली में क्या होता है, ये होता है चौक और लाइमस्टोन और कोल, ये सब ऑर्गेनिकली है। अब कोल आपको पता है कि कोल को अगर नंबर ऑफ मिलियंस ईयर्स तक दबाया जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डायमंड। केमिकली फॉर्म्ड में होता है लाइमस्टोन, हैलाइट एंड पोटेस। अब मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स की बात की जाए, तो ये मैकेनिकल एजेंट, क्या क्या मैकेनिकल एजेंट मतलब फिजिकल्स, फॉर एग्जांपल रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ओशन करंट हो गया, आइस हो गया, एक्सेट्रा। ये सब डिपॉजिट होते हैं एक जगह पे और सेडिमेंट्री रॉक को बनाते हैं। केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, वाटर कंटेनिंग मिनरल्स evaporate at the mouth of a spring or salt lake and give rise to a stalactite and stalagmite, deposit of limes left over by the lime mixed water and it evaporate in the underground caves। अब क्या होता है, देखो सिंपली भाषा में समझ जाए, इसका मतलब ये है कि रॉक है, इसके अंदर क्रैक है, बरसात हुई, इसके अंदर पानी गया और ये लाइमस्टोन फॉर्म हुआ, और लाइमस्टोन एक आपको ऐसा रेक्टम ये बना देते स्टेरिसाइड। अब क्या होता है, जब धूप आती है तब इसके अंदर का वाटर तो निकल लेता है, और लेकिन ये एज इट इज रह जाता है। आपने जब वैष्णो देवी के गुफाओं में जाओगे तब आपको ये दिखाया जाएगा, ऊपर वाले को स्टेलिसाइट बोलते हैं, नीचे को स्टेलेगमाइट बोलते हैं। ठीक है, जब बारिश होती है तब वापस क्रैक में पानी आता है, इसमें से पानी ड्रॉप होता है। ठीक है, ऑर्गेनिकली में क्या होता है, किसी भी अगर वो माउंटेन है, उसके अंदर क्रैक्स है, उसके अंदर अगर प्लांट्स या फंगस या कोई भी प्रकार का छोटा एनिमल्स इंसेक्ट आ जाता है, तो उसे डेन्यूट करने लगता है, बरीड अंडर सेडिमेंट, एंड हीट के वजह से और प्रेशर के वजह से वो कंपोजिट चेंज करता है। फॉर एग्जांपल हमारा कॉल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये हमारे बहुत अच्छे एग्जांपल्स है। मेटामॉर्फिक रॉक सिंपली भाषा में देखे जाए तो जो हमारा इग्नियस और जो हमारा इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है, उन दोनों को मिला के हमारा बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब किसी भी रॉक पे अगर आप हीट और प्रेशर
ग्रेट अमाउंट पर लोअर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है फॉर्म चेंज करना। मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस है जिसमें रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल्स अकर विद इन अ रॉक। ये अकर होता है ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, सेम बात हुई है। ठीक है, अब क्या होता है, ये लेयर्स में आ जाता है, ये हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फॉलिशन और लिनिएशन। सम टाइम क्या होता है, जो मिनरल्स है या मटेरियल है अलग अलग ग्रुप के, वो अरेंज होते हैं ऑल्टरनेटिव। जैसे कि ये थिन हो गए, ये थिक लेयर हो गई, ये थिन हो गई, ये थिक लेयर्स हो गई। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बैंडिंग। इसमें हो गए जिनोसाइड, स्लेट। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इस डायग्राम से, अगर इग्नियस रॉक को हीट और प्रेशर दिया जाए तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। सिमिलरली सेडिमेंट्री रॉक को हीट एंड प्रेशर दिया जाए तो भी ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। अगर ज़्यादा हीट हो गया तो क्या बन जाएगा, मैग्मा। और यही मैग्मा बाहर निकलेगा और वॉल्केनो से कूल होगा और क्रिस्टलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक। अब इसी इग्नियस रॉक पे वेदरिंग और इरोजन होगा तो ये क्या बन जाएगा, साइड वेट होगा और क्रिस्टलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक। अब इसी इग्नियस रॉक पे वेदरिंग और इरोजन होगा तो ये क्या बन जाएगा, साइड वेदरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन करेगा क्या, सेडिमेंट्स, और वही सेडिमेंट आगे जाके डिपॉजिट होगा और क्या बना देगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, हम इस प्रकार से ये है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर कुछ भी फीडबैक है तो प्लीज़ आप बताइएगा। थैंक यू।